अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त सदर बैंक रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जनाब ये देख रहे हैं आप सिंगापुर प्लाज़ा। इसके जो है जी आज अचानक सुबह सुबह यहाँ पर आग भड़क उठी और जिसको इंतज़ामिया और रेस्क्यू फौरी तौर पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। आपको इसके कुछ मनाज़र दिखा रहा हूँ और ऐसा लगता है कि ये आग ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई है, लेकिन अब काफ़ी हद तक इंतज़ामिया मसरूफ़ है। ये धुएँ के बादल आप देख रहे हैं। फौरी तौर पर आग जाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुँच चुका है और पूरी तरह से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त इंतज़ामिया अपने काम में मसरूफ़ है। जो ऊपर की तरफ इस वक्त ये जो बादल नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं धुएं के बादल। ये ऊपर के फ्लोर्स पर ये धुआं तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इंतज़ामिया इसको बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ चुकी हैं और दुआ है अल्लाह करे कि ये आग जल्दी बुझ जाए। ये आप देखें, जी सदर बैंक रोड पे मशहूर मोबाइल प्लाज़ा है जिसे सिंगापुर प्लाज़ा कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आग आपके सामने और ये बहुत शदीद बढ़ती जा रही है। इसका धुआं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है। ये तकरीबन प्लाज़ा के मिड में ही आप देखें। ओवरऑल इस वक्त क्योंकि सुबह का टाइम है तो शॉप्स बंद होती हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि ये आग रात को लगी है या सुबह। ये जो दूसरी साइड पे खिड़कियां हैं प्लाज़ा के फ्रंट बैंक रोड की तरफ, वहाँ से भी आप देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है और ये सेंटर से भी, और ये धुआं बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि ऊपर के फ्लोर्स में शायद जो आग लगी हुई है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इंतज़ामिया मसरूफ़ है आग बुझाने के अमल में। इन अल्लाह से दुआ है कि ये नुकसान कम से कम हो और ये आग बुझ जाए। ये मैं इस वक्त आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ जी। ये इंतज़ामिया इस वक्त मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पोजीशन है? कोई ज़्यादा आग है, कंट्रोल हो जाएगी या नहीं? सर हो रही है, थर्ड फ्लोर पे थोड़ी सी आपको देख रहे हैं। थर्ड फ्लोर पे ज़्यादा है और वहाँ तक हमारी सर्विस आपकी पहुँच रही है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं जी। इंतज़ामिया से मैंने आपकी बात कराई है जी, आप देख रहे हैं, और इनको ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ क्योंकि ये लोग अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा बता दें। ये रेस्क्यू इंतज़ामिया ने क्लियर किया है कि ये थर्ड फ्लोर पे जो है अंदर से आग लगी हुई है और चूँकि अंदर हम आप जा नहीं सकते, हमारे पास कोई इसका रेस्क्यू का पूरा इंतज़ाम नहीं है और इंतज़ामिया भी लोगों को कह रही है। तो देखें जनाब, अल्लाह खैर करे और ये आग जल्द बुझ जाए। इस वक्त हमारी पुलिस, इंतज़ामिया और रेस्क्यू की टीमें बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं जी, हर तरह की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि इस पर बहुत जल्द ये काबू पा लेंगे। ये मैं आपको इसका बैंक रोड वाली साइड से सिंगापुर प्लाज़ा का फ्रंट व्यू भी दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं जो आग ऊपर है वो धुएं के बादलों से तो यही ज़ाहिर होता है कि तेज़ी से फैल रही है।
लेकिन देखें इंतज़ामिया भी मसरूफ़ है। चूँकि यहाँ सुबह सुबह का टाइम था तो सिंगापुर प्लाज़ा जो अमूमन तकरीबन 10-11 बजे के करीब यहाँ काम शुरू होता है, शॉप्स खुलना शुरू होती हैं, तो इसलिए जानी जो है नुकसान की तो फ़िलहाल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कोई ऐसा नहीं होगा। तो जो माली नुकसान है वो अब इसके आग कंट्रोल करने के बाद, इसकी सेफ्टी से ही उसके बाद की रिपोर्ट्स हमें पता लगेंगी। तो ये बड़ा दिल खराश वाक़या है जी। ये आग जो है कभी धुआं थोड़ा कम हो जाता है लेकिन फिर एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त रेस्क्यू की गाड़ियां जो हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हैं और ये मज़ीद मैं आपको दिखा दूं कि जनाब मज़ीद आग बुझाने के लिए मुसलसल जो है वो रेस्क्यू की गाड़ियां और भी आ रही हैं। तो जो इंतज़ामिया है उनको हम अप्रिशिएट करेंगे कि वो बर वक्त पहुँचे और उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है। पुलिस भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है और तकरीबन चूँकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ से जो लोग खड़े भी हैं उनको भी हटाया जा रहा है। और जैसा कि ये मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये इस प्लाज़ा की स्ट्रीट में बैक साइड है। इसमें जो है एग्ज़िट के भी दो रास्ते, एक फ्रंट वाली साइड से मैंने आपको दिखाया और एक इस तरफ से। तो मुझे यकीन है कि एक तो इस प्लाज़ा में रात को कुछ लोग नहीं होते हैं क्योंकि मोबाइल शॉप्स हैं सारी, तो सुबह खुलती है 10-11 बजे के बाद। तो इंशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं धुएं के बादल भी कम होते जा रहे हैं और ऊपर चूँकि कैमरा ज़रा दिखाने से कासर था, ऊपर छत पर भी रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं और वहाँ से भी जो कुछ वो इसकी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये धुआं आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इसका जो है अभी ये मैं आपको और व्यू दिखा रहा हूँ। तो जो आग की वजह से जो धुएं के बादल उठ रहे थे वो कम होते जा रहे हैं और इंतज़ामिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल्द अज जल्द इसको कंट्रोल किया है। और ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ और हमारी पुलिस इंतज़ामिया मौजूद हैं। इसको इन्होंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक खैर खैरियत करे और नुकसान कम से कम हो। यहाँ पर कोई जानी नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो माली नुकसान जो है उसका तखमीना अब इसके बाद जब इंतज़ामिया लगाएगी तो वो हम आपको कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्म करें। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, उम्मीद है कि ये आग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। ये एक सानिया सुबह सुबह हुआ तो मैं यहाँ मौजूद था, मैंने कहा ये मैं आप लोगों के लिए कवर कर दूँ, आपको दिखा दूँ। अब ये माशाल्लाह धुआं जो है वो आग का बादल जो धुएँ के वो ख़त्म होते जा रहे हैं और ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होता जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो मुकामी लोग हैं, कुछ ताजर भी हैं, वो भी इस वक्त जो सुन रहे हैं, आ रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि इंतज़ामिया ने अपना काम भरपूर तरीके से सर अंजाम देकर इसको कंट्रोल कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कम हो गए हैं धुएं के बादल। तो ये न्यूज़ आप तक इमरजेंसी पहुँचा रहा हूँ और आपको ये लाइव सिचुएशन दिखाई। अफसोसनाक वाक़या है लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर भी काफ़ी हद तक कवर हो गया। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि हमें अपने इदारों के अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस स्पीड से यहाँ ये आप देख रहे हैं, जितनी स्पीड से यहाँ पर इन्होंने रिस्पांस किया 1122 ने और मुतलका थाने की पुलिस भी पहुँच गई और इन्होंने इस सारे निज़ाम को हैंडल किया, कंट्रोल किया, उसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और ताजर भाइयों का जो भी अब नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है अंदर मोबाइल शॉप्स थी, आग लगने की रीज़न क्या थी। नॉर्मली इन प्लाज़ाज़ के अंदर अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आग क्यों लगी है। तो
लेकिन अब काफ़ी हद तक बुझ गई है और मज़ीद इसको कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। तो मुझे फिर इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।